स्वीकार किया है। भगवान महादेव के गढ़ चल करके वहां आए और उसी समय वह बिंदुक और चंचुला दोनों के दोनों भगवान शंकर के शिवलोक को पधारे हैं। भगवान महादेव ने बिंदुक को अपनी छाती से लगा लिया और अपने प्रमुख गढ़ों में से बिंदुक को एक गढ़ बना दिया। सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों, एक मृत व्यक्ति का उद्धार जिसने दुनिया भर के अपराध किए हैं, शिव पुराण की कथा से उसका तारण हो गया, तो हमारा और आपका कल्याण इस कथा से क्यों नहीं होगा। चंचुला और ये बिंदुक का ये प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है शिव महापुराण में। सोनक ऋषि कहने लगे, हे गुरुदेव, इस कथा को सुनकर तो सबका मन करेगा सुनने का, इसकी कुछ विधि हो, कुछ नियम विधि हो तो वह आप सुना दें, आपसे निवेदन है। नियम विधि महाराज इसकी बताई। सबसे पहले कहा कि पुंसाम दीक्षा वीना ना अधिकार कथा श्रवे। इस कथा के सुनने के लिए भगवान शंकर के प्रति अटूट श्रद्धा हो, नहीं तो कथा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। शिव के प्रति श्रद्धा हो, किसी साधु से जोड़ करके। यहां दीक्षा के महत्व का वर्णन किया है। दीक्षा का अर्थ है पारमार्थिक धार्मिक कार्य में दक्ष हो, होशियार हो। अगरबत्ती कैसे जलाते हैं, चावल कैसे चढ़ाया जाता है, बहुत लोग तो गुरुजनों की सानिध्यता में ही सीखे हैं, पता ही नहीं था। गुरु से कहते हैं जो अपने शिष्य को धर्म कार्य में दक्ष बना दे, होशियार बना दे, तो वह गुरु है। पुंसाम कहते हैं जीव, दीक्षा बीना नाम, जिनके पास दीक्षा यानी गुरुजनों से जो जुड़े नहीं है, ना अधिकारम कथा श्रवे, कथा का अधिकार नहीं है उनके पास। एक बार भविष्यानम पुंजा देताम कथावृत्ति, कथा सुनने वाले श्रोता को एक ही बार भोजन करना चाहिए, एक बार भोजन करे। फिर कहा ब्रह्मचर्य मधा सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तलों के ऊपर भोजन करे, ब्रह्मचर्य ब्रह्म साधना के साथ रहे, धरती पर सोए। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी है, कोई रोग है, तो नोपवासो वरिष्येतः, फिर वह उपवास ना करे। जिसमें स्वास्थ्य है गवाही नहीं दे रहा। कुछ लोग बड़े हठी योग के साथ में एकादशी करते हैं, मत कीजिए। शरीर साथ नहीं देता, मत कीजिए। उस दिन आप ईश्वर का चिंतन जरूर कीजिए, आपको व्रत करने का पुण्य मिलेगा। डायबिटीज के मरीज हैं, सुबह जल्दी खाना होता है, और आप महाराज की बात सुनकर नहीं, हम तो करके ही रहेंगे। शरीर साथ नहीं देता, नोपवासो, ना करना। हाँ, ऐसी चीजें मत खाना जिनका भोग भगवान को नहीं लगता, इतना तो परहेज जरूर कर लेना, वो चीजें मत खाना। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पाप वाशम सूर्यकाम भाव दुष्टम परिशुतम जगत्वा नित्यम कथावृत्ति। कथा सुनने वाले लोगों के लिए कुछ चीजें, गरिष्ठम जो ज्यादा भारी है, ऐसा भोजन न करें। कुछ दालें हैं, जला हुआ भोजन न करें। किसी गलत व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई है, वह भी भोजन करने के लायक नहीं होता। जैसे स्वान की छाया जिसके ऊपर पड़ जाए, वो तो पानी भी पीने को लायक नहीं होता। कुतरे की छाया पड़ जाए, वो लोग कैसे हैं जो कुतरे से रोटियों को चटवा चटवा करके ही खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। गोद में बिठा के हमने देखा है, एक कौर उसके मुंह में, एक कौर अपने मुंह में। लिखा तो यह है कि यदि कुतरे की, स्वान की छाया पड़ जाए तो वह भोजन ग्राह्य नहीं होता। गलत व्यक्ति की निगाह पड़ जाए, इसलिए भजन और भोजन एकांत में है, वह भोजन फिर करने के लायक नहीं होता। आपके भोजन को देखकर सामने वाले की जीभ पर पानी आ गया तो आपकी थाली झूठी हो गई, ऐसा भी वर्णन है। इसलिए तो ये महापुरुष अकेले में एकांत में भोजन करते हैं, और जब साधु भोजन कर रहा हो तब उसके पास कोई बैठे नहीं, उसके पास न बैठे।
सामने उसकी थाली परोसी है, बढ़िया सी खीर रखी है उसमें पायस ही, और भी बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हैं, और सामने बैठा है और देख करके जीभ पर पानी आ जाए, थाल तो झूठा हो गया। इसलिए भोजन और भजन दोनों एकांत के हैं, दोनों अकेलेपन के हैं। भोजन और भजन ही तो सुधारना है। कुछ चीजें छोड़ने के लिए कही, वार्ताकम, बैगुन, एकादशी करने वाले लोग तो बैगन खाते ही नहीं। बैगुनम, वार्ताकम, मूलकम, मूली, स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन ये आलस्य प्रमाद बहुत देती है, लोग सो जाएं, ये इसका गुण है। जिनको टैबलेट लेकर के भी नींद नहीं आती, उनको मूली और गाजर और सलगम खिलाइए, सो जाएंगे खर्राटे भर भर के। तो साधना में सोए नहीं, कथा में आकर सोए नहीं, तो इनको त्याजित कर दिया। मूलकम, मूली, कुष्मांडम, पेठा, नारिकेरम, नारियल, पलांडुम, प्याज, लहसुनम, हिंगुम, हींग, गृजरम, गाजर। शिव महापुराण में ये सब चीजें छोड़ने के लिए कहा। पतिव्रता सताम निद्दाम वर्जित कथाव्रति। माताएं कथा सुनती हैं, पति की निंदा करती हैं, कथा का कोई भी पुण्य नहीं मिलता। पुरुष लोग नारी का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को कथा सुनने का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलता। रजस्वलाम न पश्येच पतितान वदेत कथाम दुजस्पृष्टो वेद वर्ज्यान वदेत कथाव्रति। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि महीने के कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ की नारी पूजा पाठ में नहीं बैठ सकती, मठ मंदिर नहीं जा सकती, रसोई और चौके में भी नहीं जा सकती। ऐसे समय पर यदि वह किसी पुरुष को छूती है, देवी देवताओं को छूती है, देवी देवताओं की प्रतिमाएं खंडित हो सकती हैं, बीच में से टूट सकती हैं, फट सकती हैं, जिससे नारी को जघन्य अपराध की प्राप्ति होती है। उस समय पर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है, रजस्वलाम न पश्येद पतितान न वदेत कथाम। उसको यह निवेदन किया गया है, उसको यह कहा गया है कि उस समय वह पति क्या, वह अपने बच्चों को भी स्पर्श ना करे। पुरुषों के लिए कहा, बाल कटवाने के बाद में वह पानी में डूबकर चोटी के पास डूब तक वह स्नान करे। ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, जो असुचिता, जो अपवित्रता उस समय उस नारी के पास में है, बाल कटाने के बाद आदमी भी उतना ही अपवित्र माना जाता है। बहुत लोग तो बाल कटाने के बाद तुम कहो तो भोजन कर ले, मंदिर चले जाएं, देवी देवताओं को छू लें, लेकिन वो ठीक नहीं है। सदाचार का वर्णन है ग्रंथ में। हमें और आप लोगों को इन चीजों को मानना चाहिए। इसमें कोई नारी का अपमान नहीं है। अपने धर्म को ताकत देने के लिए एक सूत्र बताए, कहा गया नारी को वहां जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। अरे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपवित्रता में, अशौच में तो स्त्री पुरुष और दोनों के लिए ही वो वर्जित है। सत्यम शौचम, जिनके पास सत्यता नहीं है, जिनके पास पवित्रता नहीं है, ऐसे लोगों को इस कथा का कोई भी, महाराज, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का, ये 6 विकारों का सेवन करने वाले, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, पतिव्रताओं का अपमान करने वाले, सज्जनों की निंदा करने वाले लोग यदि प्रतिदिन भी कथा सुनते हैं तो उनको उस कथा सुनने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही है। कथा की एक नियम विधि बताए। देखिए, बिना एक विधि के तो कोई चीज प्राप्त ही नहीं होती। हर चीज का एक फॉर्मूला है, सूत्र है। आप विज्ञान के विद्यार्थी यहाँ रहे हों, वो बैठे हों, उनको पता हो कि बर्फ बनाने का एक सूत्र है, नमक बनाने का सूत्र है, यहां तक कि सोने का भी, स्वर्ण का भी, उसको बनाने का एक सूत्र है। पहाड़ों में से तो मिट्टी में कुछ दाने से निकलते हैं, फिर उसको बनाया जाता है। तांबे और पीतल का, चांदी और सोने का, इन सब चीजों के, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, यहां तक कि भाप बनाने का भी एक सूत्र है। बिना सूत्र के संसार की चीजें नहीं मिलती, बिना सूत्र के ईश्वर कैसे मिले।
कथा में मन कैसे, अनुष्ठान सफल कैसे हो, तो उसके लिए यहाँ सूत्रों का वर्णन किया। वर्णम पंच विप्राणाम कार्यम वैकस भक्तितः शिव पंचार्थ मंत्रस्य जपा कार्यश तई सदा। उन लोगों के बिगड़े काम अवश्य में बनेंगे जिन्होंने इस अनुष्ठान में 5 ब्राह्मणों को बिठा करके ये 5 तरह का अनुष्ठान कराया है। एक ब्राह्मण इस ग्रंथ का पंचाक्षर मंत्र है, उसका जप करे। एक गायत्री मंत्र, एक शिव गायत्री। शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आप 100 बार नमः शिवाय जपोगे, 1 बार शंकर जी की गायत्री उच्चारण कर दें, दोनों का पुण्य फल एक बराबर है। 100 वह है और 1 ये है। तत्पुरुषाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 1 बार बोलने से इसका पुण्य 100 के बराबर हो गया। एक ब्राह्मण शिव गायत्री का जप करे, एक पंचाक्षर का जप करे, एक ब्राह्मण गणेश जी का मंत्र जपे और एक ब्राह्मण शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों का पाठ करे। पंच विप्राणाम कार्यम वैकस भक्तिता। शिव पंचाण मंत्र से जपा कार्यश सिद्धतई सदा, कार्य में सिद्धि हो। आप बच्चों के निमित्त, बच्चे बेरोजगार हैं, उनके निमित्त ये कथा सुन ली जाए। घर में कोई आपदा परेशानी है, दरिद्रता है, गरीबी है, उसके लिए यदि कथा को इसको सुना जाए निश्चित रूप से कार्य में सफलता मिलेगी। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूछा गया कथा कहाँ सुने, ये प्रश्न कर दिया कि कथा कहाँ सुने। देखिए बगल में कोई सो तो नहीं रहा, एक बार बगल में देख लें आप। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाय। मंदिर में, कथा में, सत्संग में नींद पूर्व के प्रारब्ध के अपराधों के ही द्वारा आती है। कुंभकर्ण की घरवाली पंडाल में फेरी लगाती है तो यह देखती है कि मेरे लायक कौन है और उसी की खोपड़ी पर आकर के जम जाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आए भवन समाना। श्रवण रंग आए भवन समाना। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, जिमें हर कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग आहे भवन समाना। श्रवण रंग आहे भवन समाना। जिमें हर कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग आहे भवन समाना। श्रवण रंग आहे भवन समाना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सूत शौनक ऋषियों को बताते हैं कि दूरे हरि कथा के चित दूरे शंकर कीर्तन। कथा स्थल घर से जितना दूर होगा उतना ही कथा सुनने का पुण्य ज्यादा मिलेगा। ये देख लो, दूरे हरि कथा के चिद दूरे शंकर कीर्तन। दूरे हरि कथा, दूर कथा हो तो उसका पुण्य ज्यादा मिले। क्यों कथा पांडाल तक जितने कदम आप रखेंगे, पाम आप रखेंगे, हर पाम के ऊपर एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होगा। माइक खोल भाई। पूछा गया कथा कहां कराए। कस्यबालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे थवा। घर पर कथा करा सकते हैं, तीर्थ में कथा करा सकते हैं, वन में कथा करा सकते हैं, शिवालय में कथा करा सकते हैं,
जहां श्रोताओं को आने जाने में, बैठने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होती, ऐसी जगह पर आयोजन कराने का अनंत गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है, कई गुना उसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसा भी वर्णन किया गया है। कार्यम संशोधनम भूमि लेपनम धातु मंडलम विचित्र रचना दिव्या महोत्सव शरम। मंडप को ठीक से सजाया जाए। कर्तव्यो मंडपोत्यच्चयी कदली खंड मंडिता, केले के पेड़ लगाए जाए। संकल्प आसनम दिव्यम संकर्ष परमात्मा, जो जो कमी है उन्हें पूरा करना। भगवान महादेव को आसन दिया जाए, शंकर जी को आसन दिया जाए। फिर पूछा गया कि धन कितना खर्च होगा? का विवाह आदर्शम चित्तम तादृशम कार्य में होगा। 1000 बेटियों का विवाह करना, कल भी निवेदन किया है। 100 पुराण की कथा का इतना बड़ा महत्व है। बेटियों के विवाह में जो संपदा खर्च होती है, उतने धन की व्यवस्था कर ली जाए। उद्मुखो भवेद वक्ता, वक्ता का जिधर को मुख है, श्रोता का मुख उसके ठीक सामने ही होना चाहिए। और जो श्लोक यहाँ बोला जा रहा है, किसी भी पुराण की कथा क्यों ना हो, लेकिन उसकी विधि तो कुछ एक ही जैसी है। का वक्ता बालो युवात वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्लभा पुराणज्ञ सदाबंध्य पूज्य सुकृतार्थता। कथा कहने वाला चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे कमजोर हो, वह अति वंदनीय है, प्रणाम के लायक है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। नीच बुद्धिम न कुर्वीता पुराणज्ञ कदाचन यस वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीर नाम। वह लोग बहुत न्यून हैं, बड़े निम्न कोटि के, बहुत नीच हैं, जो कथा और वक्ता की बुराई करते हैं, महापुरुषों की जो बुराई करते। नीच बुद्धिम न कुर्वीता, ऐसी नीच बुद्धि हम अपने पास में न रखें, क्योंकि यस वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीर नाम। वक्ता की जो वाणी है वो साक्षात कामधेनु की तरह है। गुरु वसंत वह वो जन्म तो गुणतश्य वही। क्या जवाब दिया? धरती का कोई भी वक्ता क्यों ना हो, वो भले ही आपका गुरु नहीं है, लेकिन जब व्यासपीठ पर वह कथा कहता है और हम उसके सन्मुख बैठे हैं, तब अपने गुरु महाराज ही उसके विग्रह में आके प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा शिव पुराण में लिखा। भले ही हमारा कोई गुरु दूसरा है, लेकिन जब हम किसी वक्ता को सुन रहे हैं पांडाल में बैठ करके, परिसर में बैठकर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि गुरु वसंत वह वो, उस हृदय में स्वयं हमारे गुरु महाराज आके प्रवेश कर जाते हैं। सामने वाला वक्ता अपने होठ हिलाता है, फड़फड़ाता है, उसके कंठ में बैठकर स्वयं हमारे गुरु महाराज बोलते हैं। यह श्रद्धा का प्रभाव है। हमें ऐसा लगे कि इनके कंठ में स्वयं हमारे गुरु महाराज बैठ करके हमारा समाधान कर रहे हैं। भवकोटि सहस्रेषु, महाराज करोड़ों जन्मों का अपराधी भी कथा के द्वारा मुक्त हो जाता है। ये कथा का प्रभाव है। करोड़ों जन्मों तक अपराध करने वाला भी व्यक्ति यदि धोखे से इस कथा में आ जावे तो वह मुक्त हो जाता है। फिर पूछा गया है कि वक्ता कैसा हो? पुराणज्ञ सुचिर दक्ष। पुराणज्ञ, हर ग्रंथ की, हर पुराण की जानकारी हो। पुराणज्ञ, ग्रंथ की, पुराण की जानकारी हो, शांत हो, सरल हो, सोची पवित्र जीवन जी रहा हो। सुचिर लिखा है, सुचिर दक्ष। वक्ता के लिए चाहिए सुचिर दक्ष, पवित्र। और पवित्र, उसका मन भी पवित्र है, धन भी पवित्र है, तन भी पवित्र है, विचार भी पवित्र है। और वक्ता की वाणी बताई देती है कि ये अपने आप में क्या है। तो पुराणज्ञ है, पुराणों की जानकारी हो, सुचिर दक्ष है, पवित्रता हो उसके पास, दक्ष होशियारी हो, सावधानी हो। दक्षता का मतलब चतुर चालाक नहीं होता, दक्ष का मतलब है सावधान। यहां पर जो शब्द है सावधान, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, गलती ना हो जाए। अभी तो फूल की माला डली है, गलती कर बैठेगा तो जूतों की माला भी डलने में समाज देरी नहीं लगाएगा। क्या बढ़िया बात कही है। सुचिर दक्ष शब्द है। क्या सुंदर बात कही है कि श्रोताओं की श्रद्धा के साथ वक्ता खिलवाड़ ना करे, उसकी आंखों में इतनी पवित्रता हो। परिसर में बैठे हुए लोग उसको स्वयं भगवती प्रतिमा के रूप में देखें, उसको ये लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज भगवान कितने रूप धारण करके मेरी आवाज को सुनने के लिए प्रकट हो गया है, उसको ऐसा लगे।
ये पूरा नियम पन्ना भरा है इस बात के लिए। सुचिर्दक्ष, जब वह पवित्र होगा, सावधान होगा, आनंद है। फिर साधु सरल हो, साधु साधना के साथ जीवन जीता है उसे साधु। साधु सावधान, सावधान, साधु सरल, साधु साधना के साथ जीवन जीता है। ये वक्ता की गुणवत्ता होनी चाहिए। सूर्योदय मारुंभ्य, सूर्योदय से पहले जागे, सार्धद्विप्रहरांतकम, पूजा पाठ करे, कथा से पुराण से अवाच्या सम्यक सुधीमता, कथा को शास्त्र के सम्मित होकर के सुनाए। हे धूर्ता, कथा के श्रोताओं के लिए कहा गया है, कथा में सुनने को आवे किसी से झगड़ा न करे। हाँ जी, कले न करे, झगड़ा न करे, किसी से लड़े नहीं, नहीं तो कथा का किंचित मात्र भी पुण्य उन्हें नहीं मिलता। इतिस पुराणम ही सप्त संगीत आदरात पर पूर्णम पठेदस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। किसी वक्ता के मुख से यदि किसी ने सातों संहिताओं को श्रवण कर लिया है, जिंदे जी वह व्यक्ति अपने आप में मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। देखा, चतुर्दश्याम निराहारो यह पठेत संहिता चताम। चतुर्दशी के दिन, शिव चौदश के दिन जो निराहार होकर के शिव पुराण को सुनते हैं, बिलो मूले शिवा साक्षात देवस्य प्रपूज्यते। सुन लीजिए, बेल की जड़ों में जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और बेल की जड़ों में बेल के ही पत्ते चढ़ाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि जीवन में उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। एक बार पुनः रिपीट करूं इस बात को। महीने की हर चतुर्दशी को, चौदश को, यदि कोई व्यक्ति बेलपत्र की जड़ों में जल में गाय का कच्चा दूध मिला करके बेल की जड़ों में पानी सींचता है और बेल की जड़ों में बेल पत्र के ही पत्ते चढ़ाता है, शिव पुराण गारंटी से ये इस बात को बोलता है कि उस व्यक्ति की जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। द्वितीया के चंद्रमा की तरह उसकी आयु बढ़ती है। लिखा है, बेलपत्र की सानिध्यता में इस कथा को सुनने से और इसकी महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्यासेन तत् संक्षिप्तम चतुर्शत सहस्रकम शैवम तत्चतुर्थम वै प्राणम सप्तसंगिता। जो लोग वक्ता को, व्यास को इस ग्रंथ का दान करते हैं, उनको कपिला दान, कपिला गैया की गोदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये तो हर ग्रंथ में, आप भागवत जी का दान करें, रामायण का दान करें, शिव पुराण का दान। अब ऐसी जगह पर ये ग्रंथ दिए जाएं जिनको लोग पढ़ते हों। और हम निवेदन करते हैं, कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती। आपने हमें गीता दी और हम उस गीता का अवलोकन न करें, पाठ न करें, तो आपको तो पुण्य मिला है, यदि हमने उसका स्वाध्याय नहीं किया है तो हमें अपराध लग जाएगा। कुछ चीजें हैं, ठीक है, हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो हम उनको दे दें, जिनको उसकी जरूरत है उनको दे दें। कुछ चीजें अपराध हो जाता है। किसी ने आपको, कोई आया और आपको कहा कि जी ये आप फला फला व्यक्ति को ये निमंत्रण पत्र दे देना। आप तो उस समय बड़े खुश, हाँ बिल्कुल, कोई चिंता की बात ही नहीं है, बिल्कुल हम दे देंगे। हाँ, आप काहे को चिंता करते हैं। किसी ने कहा आप तीर्थ में जा रहे हैं, जरा ये 21 रुपया लीजिए और ये मंदिर में हमारे भी चढ़ा दीजिए, और हमें तो ध्यान ही नहीं है। तो ये सब चीजें एक अपराध का रूप धारण कर लेती हैं। बहुत घरों में हम देखते हैं कार्डों के इतने ढेर। हमने कहा ये तुम्हारे पास एक ही शादी कितने कार्ड आए? तो क्या करना, नहीं हमारा तो कार्ड एक ही है, वो हमें 25 कार्ड और दे गए थे, वो बोल गए थे हमारे उन लोगों को भी पहुंचा देना, और हमारे तो ध्यान से उतर गया है महाराज, हम तो नहीं दे पाए। नहीं दे पाए तो मत लीजिए। ये कुछ अपराध ऐसे हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती और वह अपराध हो जाते हैं। आइए, कुछ औपचारिक सूचना है, 5-7 मिनट में उसको पूरा करके और आप सब अपनी अपनी जगह बैठे रहिए, क्योंकि कथा अभी बहुत देर तक चलेगी।
ये लाइव टेलीकास्ट तो 4 बजे कट जाएगा। अलवर के महानुभाव पांडाल परिसर में आके बैठ के कथा सुन लेंगे तो बड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि अब ये पता लगेगा कि भगवान शंकर की पिंडी कैसे प्रकट हुई और ये पूजा कब से शुरू हुई है। सबसे पहले भगवान शिवलिंग का बंधन पूजन किन देवताओं के द्वारा, किन के द्वारा हुआ, ऐसी बड़ी अद्भुत कथा है। एक बूंद भी शिव पिंडी के ऊपर पानी चढ़ाने का, उसका अपने आप में कितना फल, कितनी बड़ी महिमा है, ये कथाएं अभी आप सुनेंगे। बोलिए। श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान।